Now let's take the next question. So this question is the combination of probability and parabola. तो probability का पहले part solve कर लेते हैं. So the us A, B, C contain. So let's say you have this is 1 A, this is B, and this is C. This contains 4 red and 6 black, 5 red and 5 black, and lambda red and 4 black balls. Okay, respectively. One of the uns is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is red, the probability that it is drawn from uns is 0.4. मतलब यहाँ पे आपको क्या पता है कि अगर ये बॉल आपने ड्रॉ किया is of red color, that the probability that it is drawn from uns, मतलब आपको फाइनल आउटकम पता है कि वो रेड बॉल है. Given this is a red ball, that this is drawn from uns, इसका जो probability है that is this is 0.4. ठीक है. Then the square of length of the sides of the triangle, side of the largest equal triangle inscribed in this parabola, y square equal to lambda x. तो इसमें पैराबोला वाला पार्ट तो सिर्फ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए. ठीक है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट जो है दैट इज फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो पहले हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं पैराबोला के लिए. ठीक है. सो नाउ सी लैम्डा के लिए क्या आपको कंडीशन गिवन है दैट इफ दिस इज द रेड बॉल, ड्रॉन बॉल इज रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज ड्रॉन फ्रॉम uns. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस थ्योरम. बेस थ्योरम. ठीक है. तो पहले आप क्या फाइंड करेंगे, what is the probability that this is a red ball. तो what is the probability, डिनोमिनेटर में क्या होगा, what is the probability that this is from red, this is the red ball. तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट आपने अन ए सेलेक्ट किया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3. बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो विल कंसिडर अ फेयर गेम, मतलब तीनों को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलेगा, राइट. 1/3 इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम दिस 4/10 प्लस what is the probability of drawing a red ball from the second un B, this is again 1/3 into 5/10, and what is the probability, this is C के लिए, this is 1/3 into lambda upon lambda plus 4. I hope this is clear. This is the total probability of drawing red ball. A का contribution plus B का contribution plus C का contribution. Now what is numerator में term, numerator में C intersection R, मतलब अर्न सी से जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, अर्न सी से रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी. तो दिस इज दिस पार्ट ओनली विच इज 1/3 इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4 एंड दिस इज गिवन एज 0.4. बस आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो यू कैन सी 1/3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट. एंड यू कैन सी इफ आई मल्टीप्लाई, इसको भी 4/10 कर देते हैं, दिस इज 4/10. ठीक है. So now we can see, अब सिर्फ कैलकुलेशन देखना है, दिस इज 4/10 इंटू दिस इज 9/10 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4. तो यहाँ से यू कैन सी दिस इज 9, यू कैन सी दिस इज 36/100 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4, 1 माइनस इसको से मल्टीप्लाई कर देते, दिस इज 4/10 माइनस 4/10. तो यू कैन से दिस इज 36/100 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4 इंटू 6/10. ठीक है. सो दिस इज कैलकुलेशन ईजी हो गया, दिस इज 6/10 विच इज यू कैन सी 3/5, right. So this is 3 lambda plus 12 is equal 5 lambda. So what is the value of lambda, you can clearly see lambda is equal to 6. तो आपका lambda का वैल्यू तो आ गया, this is equal to 6. तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट पार्ट था वो ये है. इसके बाद you have to just solve this equation, you will get the value of lambda that is equal to 6. वो आप कैलकुलेशन चेक करेंगे. ठीक है. Now the next part is, now the question is the square of length of the side of largest equal triangle inscribed in the parabola y square equal to 6x. ये y square equal to 6x हो गया पैराबोला.
with one vertex at the vertex of the parabola. ठीक है, so now see if you have this parabola y square equal to 6x, the standard parabola y square equal to 6x. ठीक है, इसके जो वर्टेक्स है इस पे इक्वल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स और लार्जेस्ट हमको क्या करना है, इक्वल ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है. तो कहना है से जो लार्जेस्ट इक्वल ट्रायंगल होगा वो ऐसे सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा. ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स इसका फिक्स है ओरिजिन पे, मतलब इसके वर्टेक्स पे, पैराबोला के वर्टेक्स पे. तो आपको इसका जो साइड लेंथ है उसका स्क्वायर फाइंड करना है. अगर आप बोलते हैं ये ए और बी हैं, तीनों में डिस्टेंसेस बराबर होंगी, यू कैन सी ऑल दिस विल बी इक्वल ट्रायंगल. तो आपको इसका साइड लेंथ का स्क्वायर फाइंड करना है. अब हाउ विल यू फाइंड दिस? तो यू कैन सी हियर, भाई अगर साइड लेंथ इसका ए है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री. वाई 30 बिकॉज इक्वल ट्रायंगल है, सिमेट्रिक है, 60 का हाफ हो जाएगा. ठीक है, इफ दिस इज 30 और ये एंगल 90 डिग्री है, तो आई कैन से व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज ए कॉस 30. ठीक है, इसका साइड लेंथ में ए नहीं लेता हूँ बिकॉज पैराबोला यूज कर रहे हूँ. ए जैसे बी ले लेते हैं, साइड लेंथ बी, दिस इज बी कॉस 30, बी साइन 30. ये क्या किया हमने, पॉइंट ए के अकॉर्डिंगली. कैसे, ये 90 डिग्री है, तो दिस इज बी कॉस 30, बी साइन 30, तो इसके अकॉर्डिंग था. या फिर आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लो. नाउ दिस पॉइंट हैज टू बी ऑन दिस, सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करा दो. तो दिस इज बी, इसका वैल्यू कितना है, बी √3/2 और b बाई 2. ठीक है, तो इसको आप पुट कर दोगे, दिस इज b स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 6 और ये क्या हो गया, b √3/2. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज, ये तो कैंसिल ही हो गया b b, so this is 3, that is b is equal to 12√3. I hope this is clear. अब आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना था. तो दिस इज साइड लेंथ का स्क्वायर क्या होगा, 144 into 3. So what is this, 432. ठीक है, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन जो पैराबोला वाला पार्ट है दैट इज इजी पार्ट. इवन द प्रोबेबिलिटी पार्ट इज अ स्टैंडर्ड पार्ट. कैसे आपने बेस थ्योरम अप्लाई किया है टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. अब इसके बाद की कैलकुलेशन अगेन इज वेरी इजी, यू कैन चेक दिस कैलकुलेशन, राइट.